दल बदल कानून के तहत गुट बदलने के लिए 28 में से कम 19 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि टीएमसी के राज्यसभा दल में किसी तरह की टूट की गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह यह है कि टीएमसी के अधिकतर राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी के प्रति वफादार हैं, जो ममता बनर्जी के खिलाफ शायद ही जाएं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं। सूत्रों से यह भी खबर है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी 8 जून को दिल्ली जा सकते हैं। इसी दिन काकोली घोष दास्तीदार के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 18 सांसदों का एक समूह भी दिल्ली पहुंचेगा। यह समूह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकता है। सूत्रों के अनुसार सांसद केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई या संभावित गिरफ्तारी की आशंका के बीच संसदीय संरक्षण की मांग उठा सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन सांसदों को भविष्य में फ्रेंडली ऑपोजिशन यानी बीजेपी के प्रति नर्म रुख रखने वाले विपक्षी समूह के तौर पर देखा जा रहा है। तृणमूल को झटके पर झटके लग रहे हैं। 28 वर्ष पुरानी पार्टी टुकड़े टुकड़े में बंट रही है। ऐसी स्थिति में अब ममता बनर्जी ने भी डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। वो व्यक्तिगत रूप से बागी विधायकों से संपर्क साध रही हैं और उन्हें बगावत नहीं करने की अपील कर रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने पिछले 2 दिन में कई विधायकों से बात की। इनमें हावड़ा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के कई विधायक शामिल हैं। ये वो विधायक हैं जो ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे की बैठकों में शामिल हो चुके हैं। हालांकि इस कोशिश का ममता बनर्जी को बहुत फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज कालीघाट में ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें सिर्फ 6 सांसद पहुंचे, जिसमें से एक सांसद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी थे और 8 विधायकों के पहुंचने की बात भी कही गई। हालांकि ममता की कोशिश से अलग एक सच ये भी है कि मुस्लिम विधायक भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के 9 में से 8 विधायक बागी हो गए हैं। ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि कुछ और विधायक उनके साथ आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी बनाने की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने सांसदों की बगावत पर एक कहा कि उनकी किसी से बात नहीं हुई है, वो सांसद नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अगर दीदी बुलाती है तो आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा, हम लोगों को भी मालूम पड़ेगा। तो जैसे ऐसा कुछ मालूम होगा हम लोग तुरंत हमारा बात बता देंगे। पिछले 7 दिन में कोई सांसद से मेरा बात नहीं हुआ, तो ऐसा कोई जानकारी मेरे पास है नहीं, और मैं अभी सांसद भी नहीं हूँ। तो सांसद लोग क्या करेंगे मैं कैसे बोलूँगा। मगर मैं आपको मालूम है, मैं सब समय बोलता हूँ कि मैं आज ही के लिए जीता हूँ, तो कल क्या होगा कोई बोल नहीं पाएगा। इंतजार कीजिए, कल बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। ये ड्रामा चलेगा टीएमसी का कुछ दिन, देखते रहे क्या होता है। पार्टी ही खत्म हो जाएगा, और जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। 1 पॉइंट फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का कि वहाँ किस तरीके से वो टीएमसी को तोड़ें, काफी कुछ सफल रहे, ममता जी को कमजोर करें, उनके खिलाफ कुप्रचार, दुष्प्रचार और रिपोर्ट लिखाएं, वही कर रहे हैं। उन्हें वहाँ की जनता की भलाई के लिए कदम नहीं उठाना, उन्हें टीएमसी को पूरी तरह अटैक करना है। कोई पार्टी बना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का लेजिस्लेटिव जो ग्रुप है, उस ग्रुप को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्टेटस मिला है। ये घरेलू मामला है। तृणमूल कांग्रेस तो पार्टी बना था, एक पार्टी को तोड़ करके, और सत्ता पे आने का बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने तोड़ा। इसका काम ही है तोड़ना, जोड़ना नहीं। तो टूटेगा ही। दीदी के ऊपर सबका रिस्पेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब सीआईडी का जांच चल रहा है एक प्रोसेस के ऊपर, और फ्लोर चलाने के लिए आपको सरकार चाहिए, विपक्ष भी चाहिए। तो विपक्ष अगर नहीं रहा वहाँ पे तो क्या होता। तो इसलिए 59 विधायक ने तैयार किए थे कि हम इसके 4 लोगों को हम भेजेंगे। विधायक सांसद टूट रहे हैं और टीएमसी के पार्षद और पदाधिकारी पिट रहे हैं। पूरे राज्य से इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। झारग्राम में टीएमसी पार्षद अरिजीत दास ठाकुर पर हमला वसूली के आरोप में हुआ है। भीड़ ने अंडे फेंके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में अंडे फेंके गए। हालांकि पुलिस ने अरिजीत दास को बचाकर गिरफ्तार कर लिया। दूसरी घटना न्यू अलीपुर की है, जहां जबरन वसूली और धमकी देने के मामले में टीएमसी नेता स्वरूप बिस्वास को गिरफ्तार किया गया।
गुस्साई भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों ने जगालदा ग्राम पंचायत की तृणमूल समर्थित प्रधान गीता बर्मन के घर को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। उनके घर पर सड़े हुए अंडे और पानी की बोतलें फेंकी गई। कूच बिहार में स्थानीय महिलाओं ने कटमनी लेने की आरोपी टीएमसी पंचायत प्रमुख गीता बर्मन के घर का घेराव किया, जिससे वो डर कर बेड के नीचे छिप गई। आरोप है कि नाराज लोगों ने पंचायत प्रमुख के घर पर सड़े हुए अंडे और पानी की बोतलें फेंकी। साथ ही कुछ लोगों ने घर में तोड़फोड़ की भी कोशिश की। कूच बिहार के माता भांगा में टीएमसी नेता शहीदुल मियां पर भी कटमनी लेने के आरोप है। कल लोगों ने उन्हें भी घेर लिया, जिसके बाद वो बेड के नीचे छिप गए। कुल मिलाकर बंगाल में स्थिति यह है कि टीएमसी के लोकल नेताओं के बुरे दिन आ गए हैं। हम 12 साल पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था स्वरूप विश्वास को लेके। पूरे इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। इंडस्ट्री में राजनीतिक रंग लगा के पूरा कोई कुछ इंडस्ट्री में अभी नहीं है, खत्म हो चुका है। स्वरूप विश्वास के साथ इतना दिन से बहुत सारा लोग उसके साथ रहते थे, उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। अकेला स्वरूप विश्वास नहीं है, उसके साथ बहुत सारा लोग हैं तो उसके आसपास घूमते थे, उसको सपोर्ट देते थे। वो लोग कहाँ हैं अभी? वो लोग अभी बीजेपी दिखा रहे हैं, तो उसको भी अरेस्ट होना चाहिए, उसको भी शास्ति होना चाहिए। कोई कटमनी या ऐसा कोई आरोप किसी के ऊपर लगता है और उसमें अगर कोई बेस है तो प्रशासन व्यवस्था लेगी, लेकिन जो लोग निर्दोष है उनके ऊपर ऐसा कोई फॉल्स आरोप लगा कि कुछ ना हो, इसका भी नजर प्रशासन को रखना चाहिए। अगर कोई दोषी है, कोई ऐसा काम किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ प्रशासन एक्शन ले, इससे समाज अच्छा होगा। जो जेन्युइनली किए हैं, कुछ बदमाशी किया है, सिंडिकेटबाजी किया है, कटमांड उठाया है, उनके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए लीगल प्रोसेस से। लेकिन जो इसमें नहीं था, सिर्फ वो तृणमूल कांग्रेस या किसी और पार्टी का सपोर्टर था, इसलिए उनकी इम्प्लीकेट करना ये भी ठीक नहीं होगा। इसके खिलाफ हम आवाज। बंगाल के सिने जगत से एक सिमरन पॉल हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सिने जगत के अंदर भी शोषण होता था, उसके चलते उन्होंने शिकायत करी थी। उस शिकायत के आधार पर उन पर कार्रवाई हो रही है। कोलकाता में बैठक के बाद ममता बनर्जी का बड़ा फैसला हुआ है। चंद्रिमा भट्टाचार्य टीएमसी की नई प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं। ममता बनर्जी टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी और अभिषेक बनर्जी टीएमसी के महासचिव भी बने रहेंगे। डेरेक ओब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव होंगे। सयानी घोष टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष होंगी। माला रॉय महिला टीएमसी की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। इस बीच एक और बड़ी